कि दुबई और कश्मीर के बीच में कितना फर्क है बिल्डिंग काम के रिलेटेड, प्लम्बिंग में। अगर हम इसी के बीच में हम समझेंगे दूसरे प्लेसेस को, यहाँ पे दुबई, यहाँ पे हमने इसके मुकाबले में रशिया का कजाकिस्तान लिया है, इन दोनों के एरिया को हम समझेंगे, दोनों के एरिया में किस किस पैटर्न का प्लम्बिंग हो रही है। और साथ में हम फिर अगर इंडिया की बात हम करेंगे, इंडिया में हम चेन्नई और कश्मीर के बीच में क्या डिफरेंस है प्लम्बिंग के लिहाज से, ये दोनों चीजें मैं इसमें समझा दूंगा। नैनोमेटिक किस कंट्री में होगा, किस कंट्री में नैनोमेटिक सिस्टम नहीं होगा, कश्मीर के अंदर नैनोमेटिक सिस्टम कामयाब होगा, अगर करेंगे तो कैसे करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा चीज अगर आप लोगों को देखना है इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल मिलेगी, इसको शेयर करना है बाकी दोस्तों के साथ जितने भी हमारे काम के साथ रिलेट है। तो मेरा मेन मोटू मकसद यही है आज की वीडियो का। तो आज हम समझेंगे नैनोमेटिक, ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में हम नैनोमेटिक की पूरा डिटेल देने को मैं आप लोगों को। नैनोमेटिक पहले हमें समझना है इस चीज से कि नैनोमेटिक सिस्टम क्या है। दुबई में अगर हम बात करेंगे, दुबई या जितने भी अरब कंट्रीज है, अरब कंट्रीज के अंदर नैनोमेटिक सिस्टम क्यों नेसेसरी है। आज की टाइम पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है प्लम्बिंग के लिहाज से, हम नैनोमेटिक की साइड सारे लोग जा रही है नैनोमेटिक की साइड। तो नैनोमेटिक क्यों बन गई है कंपटीशन मार्केट के अंदर। क्या कश्मीर में भी नैनोमेटिक चलेगा? नहीं चलेगा, ये याद रखो पहले ही। अब मैं समझाता हूं तो थोड़ा सा पहले इसके लिए हमें मुख्तलिफ कंसेप्ट समझने हैं। कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन के लिहाज से दो चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन पहले समझना है। अगर हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, ये वाली बिल्डिंग बनाएंगे, मानो ये भी 10 स्टोरी की है और ये भी हमने 10 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई है, तो अगर इसको दोनों तरीके से हम समझेंगे, या तो हमें ये कॉलम स्ट्रक्चर में बनाना है या हमें इसको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में बनाना है। दो तरीका है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, समझा, ठीक। और उसके बाद इसको जो दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, पहले प्लम्बिंग को मैं ही डिफाइन करता हूं, लेकिन इसमें पहले कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट है, तभी जाके आप लोगों को नैनोमेटिक अच्छी से समझ आएगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर हमारा सॉयल टेस्ट जो आता है उस वही डिफाइन करता है कि क्या लोड बेयरिंग करें या स्ट्रक्चर हम कॉलम में करें। अब कॉलम का स्ट्रक्चर क्यों आया ज्यादा ट्रेंड? कॉलम का स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथ है अगेंस्ट लोड बेयरिंग बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डिपेंड होता है इसी पे। तो अगर आप जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, हमें 4 मंजिल 5 मंजिल 6 मंजिल, तो हम सारे कॉलम कंस्ट्रक्शन को ही चूज करते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम कंस्ट्रक्शन और वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जितना फर्क है, इतना ही फर्क नैनोमेटिक और स्टोरेजेबल फिटिंग के अंदर है। स्टोरेजेबल फिटिंग आप लोगों को जिसको समझ आएगा वो समझा होगा, जिसको नहीं समझ आया होगा उसको मैं आगे के लिए समझाता हूं। तो अब मैं अगर यहां पे बात करूं पहले दुबई की और चेन्नई की, इसमें इसी दुबई और कजाकिस्तान रशिया के अंदर एक स्टेट है, एक कंट्री है जिसको कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जहां पे -70 तक जाता है, -70, याद रखिएगा ये चीज। तो वहां पे विंटर के मौसम में क्या होता है कि माइनस में बंदा जम जा सकता है, लेकिन अब वहां पे एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, गवर्नमेंट क्या क्या करता है वहां पे वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वहां की क्या प्लम्बिंग है। तो अब इसके साथ नैनोमेटिक में हमें और एक चीज यहाँ पे देखना है कि जितना फर्क लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और इस कॉलम स्ट्रक्चर में फर्क है। कॉलम स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हमें नेसेसरी ब्रिक्स, हैंडमेड ब्रिक्स लगानी ही लगानी है, छोटी छोटी जो हमारे घरों के अंदर हमने लगाई होगी, 1 मंजिल 2 मंजिल जो घर बनता है उसको हम हैंडमेड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अब फिर कॉलम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कॉलम स्ट्रक्चर के अंदर हम रेनफोर्समेंट यानी कि लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल करके, मॉस कंक्रीट करके हम बिल्डिंग को स्ट्रक्चर करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लाइट वेट ब्लॉक्स का सहारा ले सकते हैं। क्यों उतना करना पड़ता है हमें? ऑलरेडी जो हम कंक्रीट करते हैं, कंक्रीट से हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके बाद हम इसको सिर्फ इंसुलेट करने के लिए हमें इसको ब्रिक की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसके अंदर फिर केमिकल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे हमें यह फायदा होता है कि हमारी बिल्डिंग का लोड जो है वो कम रहता है। बिल्डिंग का लोड कब हमें पता चलता है? जब हम सॉइल टेस्ट करते हैं, तभी पता चलता है कि हमें कितना इसके अंदर लोड दे सकते हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग हम इसके ऊपर स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट वहां से ही स्टार्ट होता है, वहां से ही स्ट्रक्चर निकलता है इस चीज का। तो सॉइल टेस्ट नेसेसरी है दोनों जगह पे। अगर अब लोड बेयरिंग का स्ट्रक्चर होगा, इसमें लोड चढ़ाना ही चढ़ाना है, इसमें हम वॉल केमिकल ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाइट वेट ब्लॉक्स। तो
इसमें तो हमें ब्रिक का काम करना ही करना है। जितना हम ब्रिक का काम करेंगे, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहते हैं ब्रिक वर्क। जिसको ब्रिक वर्क से बिल्डिंग बनती है कंप्लीटली, जिसके अंदर कॉलम नहीं बनते हैं, बीम्स नहीं पड़ते हैं, तो उसको हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कॉलम स्ट्रक्चर तो दुनिया भर के आप लोगों ने देखे होंगे। अब ये डिफरेंस है। अब ये वाला बिल्डिंग जो बनाई इसने सोयल टेस्ट किया पहले, उसके बाद कॉलम स्ट्रक्चर किया। इसको टारगेट है, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी बिल्डिंग के अंदर कितने टन का लोड चढ़ाना है, 100 टन। फॉर एग्जांपल आप लोग समझना, यहाँ पे 100 टन का लोड है और यहाँ पे भी इसको 100 टन का लोड अलाउ है। इंजीनियर्स ने इसको 100 टन, यहाँ पे भी इस सॉइल टेस्ट को भी पास किया, इस सॉइल टेस्ट ने भी हमें 100 टन का लोड दिखाया। ठीक है, कंसेप्ट समझना बहुत अहम बात है आप लोगों के लिए नैनोमेटिक के लिहाज से। अब इसके बाद दूसरा सेटअप आता है हमें, नैनोमेटिक हम क्यों करने जाएंगे। अगर आप नॉर्मली कश्मीर के अंदर या किसी एक कंट्री के अंदर या किसी एक स्टेट के अंदर या किसी एक घर के अंदर आप नैनोमेटिक करने जाओगे, क्यों करने जाओगे। इसको लोड 110 जो है, अगर अब हम इसके ऊपर देखो, नैनोमेटिक क्या चीज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नैनोमेटिक क्या चीज है। नैनोमेटिक ये चीज है कि हमारे टैंक लेस बिल्डिंग रहेगी। स्टोरेज जो हम ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये दुबई की बिल्डिंग है, यहाँ पे आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ये दुबई की बिल्डिंग है, हमने यहाँ पे क्या किया कि इसके अंदर हमें लोड देना है और इसको साथ साथ हमें क्या करना है कि इसको उसके ऊपर अब लोड चढ़ाना है, टैंकी चढ़ानी है। टैंकी किस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, टैंकी हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना है, इस बिल्डिंग के अंदर हमारा कितना बाथरूम्स है, वो हमें कैलकुलेट इससे करना है। सेम सिचुएशन यहां पे भी है। अब स्टैंडर्ड अलग अलग है। दुबई में यूके यूएसए का स्टैंडर्ड होगा और हमारे इंडिया के अंदर अपना स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड। इंडिया के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये साइड इंडिया, यहाँ पे मैं कजाकिस्तान का दिखा रहा हूं ऊपर से, और मैं दोनों चीजें डिफाइन कर रहा हूं आप लोगों को पहले। अब इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, अगर हम अब इस बिल्डिंग को लोड लेस रखना चाहते हैं, इसके ऊपर हम लोड कम करना चाहते हैं, तो हम नॉनोमेटिक की साइड निकल सकते हैं, नॉनोमेटिक के लिए सोच सकते हैं। अगर अब हम हमारे पास स्पेस है, नॉनोमेटिक से हमें दो फायदा मिलता है। पहले ही एक बिल्डिंग को, एक स्पेस हमारा कवर नहीं हो रहा है, दूसरा नैनोमेटिक में, दूसरा यह है कि लोड बिल्डिंग पे नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर ये 10 मंजिल की बिल्डिंग है और इसके ऊपर हमने फिर स्टोरेज चढ़ाई, टैंक चढ़ाई, लोड कहां पे पड़ेगा, यहाँ पे ग्राउंड पे, सोयल पे ही रहेगा लोड। ये पहले ही इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं। अब ये लोड खत्म करने के लिए वो नैनोमेटिक की साइड जाएगा, एक फायदा। दूसरा फायदा, स्पेस बचाने के लिए नैनोमेटिक की साइड जाएगा, दो फायदा। अब तीसरा फायदा जहां पे आप लोगों को कुछ भी करके नैनोमेटिक करना ही है, वो कहां पे है, जहां पे वेदर होगा हॉट, जहां पे मौसम बहुत ज्यादा हॉट होगा, वहां पे आप लोगों को नैनोमेटिक नेसेसरी करना है। क्यों करना है नेसेसरी वहां पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों को 10 स्टोरी का बिल्डिंग तो कह दी, मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया, लेकिन 10 मंजिल डिपेंड करता है, कम से कम 100 फीट ये ऊंचा जाती है। जब हम जमीन से 100 फुट ऊपर जाएगा, ग्राउंड पे हमें टेम्परेचर जो है, देखो समझ लेना मेरे कॉन्सेप्ट को, ग्राउंड पे अगर हमारे 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 55 होगा या उससे ज्यादा होगा। जितना हम आसमान की साइड जाएंगे, ऊंचा बिल्डिंग बनाएंगे, तो ऊपर वाला जितने भी ऊपर ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। क्यों, आफ्ताब से जितना हम दूर रहेंगे या किसी भी एक हीट वाली जगह से हम दूर रहेंगे, हमें टेम्परेचर कम मिलेगा, हीट वाली जगह के नजदीक जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। ये कंसेप्ट है। दुबई में आप लोगों ने देखा होगा, या सऊदी अरब के बहुत सारे अरब देश, अरब कंट्रीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे चीज अब नैनोमेटिक की साइड जा रही हैं। नैनोमेटिक क्यों वहां पे नेसेसरी है, नैनोमेटिक क्या है, ये भी मैं बताऊंगा। नैनोमेटिक की साइड इसलिए जा रहे हैं वो लोग कि वहां पे है मेन चीज, की क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट होता है, गर्म होता है। तो गर्मी से और नैनोमेटिक से क्या फायदा, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, अब ये समझना है। इनके बीच में ये कनेक्शन है कि पूरा दुनिया अब जा रहा है प्लास्टिक पीपीआर की काम, बाथरूमों के अंदर एसडब्ल्यूआर पाइपों की काम। ठीक है, तो ये प्लास्टिक जो है ये एंटी यूवी स्टेबलाइज्ड नहीं होता है 100%। एंटी यूवी स्टेबलाइज्ड है क्या,
एंटी यूवी स्टेबलाइजर ये है कि जो आफ्ताब आफ्ताब की जो टेम्परेचर, जो आफ्ताब की गर्मी होती है, उस गर्मी को या जो हमारी रोशनी है, इससे जो किरणज निकलते हैं, जो इससे रेशेस निकलती हैं, तो एंटी से वही चीज वो अल्ट्रा यू जो इसके अंदर अल्ट्रा राइजेस पड़ते हैं इस पाइप के अंदर, प्लास्टिक के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर इस पाइप, मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा पाइप है और यहाँ पे 50 डिग्री का टेम्परेचर है, इसके अंदर पानी है, ये पानी तो गर्म हो जाएगा ना इस टेम्परेचर से, ऑब्वियसली बात है। प्लास्टिक डज नॉट मीन इसका इनर लेयर 95 डिग्री तक वेट कर बर्दाश्त कर सकता है, आउटर लेयर बर्दाश्त कर सकता है 100 डिग्री मानो। तो लेकिन यहाँ पे 50 डिग्री तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, 50 डिग्री से हमें इस पाइप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे होगा क्या, ये जो इस पाइप के अंदर हम पानी रन कराएंगे वो हेल्थ के लिए सही नहीं होगा, वो पीने के लायक नहीं होगा, वो उससे हम कब अपने आप को नहा नहीं सकते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के अंदर, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसलिए एंटी यूवी वहां पे जो पता है उनको कि एंटी यूवी हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं प्रॉपरली, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि नैनोमेटिक की साइड जाते हैं। अब नैनोमेटिक सिस्टम क्या करता है, उनको ये टैंक ऊपर जो रखना है ये खत्म करते हैं वहां पे। ये लोग क्या करते हैं कि टैंक नीचे खोदते हैं, नीचे खोदते हैं टैंक, या जमीन के ऊपर टैंक स्टोरेज रखते हैं, टोटल मिला के। या हम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक रख सकते हैं या अपर ग्राउंड स्टोरेज टैंक रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे नैनोमेटिक मोटर लगता है, नैनोमेटिक मोटर, नैनोमेटिक बूस्टर न। तो उसके बाद नैनोमेटिक बूस्टर क्या करते हैं कि इसकी फिटिंग जो होती है, इसकी फिटिंग उल्टा होती है अगेंस्ट अस, हमारे मुकाबले। हमारे मुकाबले इसकी फिटिंग उल्टी होती है कि हम ऊपर से फिटिंग पानी लाते हैं, नीचे ग्रेविटी, मैनुअल ग्रेविटी पे हम रखते हैं। तो वहां पे मैनुअल ग्रेविटी काम नहीं आती है, वहां पे किस पे डिपेंड करता है, मोटर पे। वहां पे नैनोमेटिक मोटर, जैसे हम बूस्टर्स का सहारा लेते हैं घर के अंदर अगर पानी कहीं कम आ रहा है, तो सेम जस्ट लाइक दैट। तो इसी हिसाब से ये लोग नीचे से ही इसको काम देते हैं। तो इससे इनको यही फायदा है, क्या फायदा है कि इनको एंटी यूवी स्टेबलाइजर पाइप नहीं मिल रही है, और वो चीजें ये लोग इसलिए एंटी इसलिए ये लोग नैनोमेटिक की साइड जा रही है। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे हम, अब यहाँ पे तो आप लोगों ने अरब का सुना, दुबई या अरब कंट्रीज का। अब इसी मुकाबले अब इसकी समझेंगे कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान दुनिया का सबसे ठंडा एरिया है। और अब यहाँ पे क्या है, सेम सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। मगर क्या यहाँ पे इनको दुबई के अंदर मैन्युअली हीट पंप का कंसेप्ट है, मैन्युअली नॉर्मली हीट पंप का कंसेप्ट है, या बाकी चीजें हैं हीटिंग, वहां पे तो ज्यादा हीटिंग जरूरत पड़ती ही नहीं है जितने हीटिंग की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। क्यों, यहाँ पे है -70 डिग्री मौसम। तो इस वेदर के मुकाबले में, इस वेदर के मुकाबले में आसमान जमीन फर्क है। इस आसमान जमीन फर्क के बीच में अब इनको इस बिल्डिंग को जो सप्लाई देनी है या घर को जो सप्लाई देनी है, मैक्सिमम जो रेजिडेंशियल हाउसेज है कजाकिस्तान के अंदर, इनको गवर्नमेंट अपने साइड से, अपने यूनिट से हॉट वाटर प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट अपने यूनिट से हॉट वाटर प्रोवाइड कर रहा है। वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वो सेम थ्योरी यही अप्लाई कर रहा है, जो यहाँ पे नैनोमेटिक है सेम नैनोमेटिक यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब वहां पे अगर हम यहाँ पे कजाकिस्तान के अंदर अगर हम ऊपर टैंक रखेंगे तो -70 के अंदर ये जम जाएगा, कोई भी इंसुलेशन ले लो जम जाएगा। अब इसको भी क्या कर रहे हैं वो लोग, वहां पे भी अब नैनोमेटिक की साइड ही जा रही है। वहां पे भी गवर्नमेंट की साइड से जो सप्लाई दी जाती है उसी के सहारे वो लोग विंटर में जी रही हैं। वहां पे ये इतना सारा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। अब अगर मैं कश्मीर और चेन्नई को कंपेयर करूं, कश्मीर और चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में मैं रह चुका हूं, चेन्नई का वेदर या जितने भी साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में ज्यादातर नैनोमेटिक कामयाब रहेगा साउथ इंडियन के लोगों के लिए। साउथ इंडियन में नैनोमेटिक नेसेसरी है, क्यों, डिपेंड अपॉन वेदर क्लाइमेट, वहां पे भी मौसम टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो वहां पे प्लास्टिक पाइपों का सहारा जो लिया जाता है, प्लास्टिक पाइपें इंसान के लिए हेल्थ ऑर्गेनिक नहीं है, अनहाइजीनिक है, ये हाइजीनिक नहीं है पीपीआर। तो अब कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर की, तो कश्मीर में हम ऊपर टैंक रखते हैं, ऊपर टैंक रखते हैं,
तो अगर हम रखते हैं मैनुअल ग्रेविटी पे, कश्मीर में अगर यही बिल्डिंग हम ले लेंगे, हम मैनुअल ग्रेविटी पे रखेंगे। अगर अब इसी को हम नैनोमेटिक बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या क्या हमें इसको जरूरत पड़ता है, जो चीज हमें नैनोमेटिक नहीं करने देता है कश्मीर के अंदर। क्या मामला है इसके अंदर? इसके अंदर मेन चीज मामला वो है इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए 24/7। फॉर एग्जाम्पल मैं घर के अंदर रह रहा हूँ, मुझे नहाने का मूड बना, मुझे टॉयलेट जाने का है, तो मैं वहां पे नल का खोलूं और मुझे पानी आना चाहिए। वो पानी कैसा आता है? वो सेम बूस्टर की काम देता है। जब भी हम नल का खोलते हैं तो नैनोमेटिक पंप ऑटोमेटिक ऑन होता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, बड़े बड़े कश्मीर के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर आजकल नैनोमेटिक की साइड जा रही है। क्यों जा रही है नैनोमेटिक की साइड? वहां पे कंसेप्ट यही सेम है। क्यों? वहां पे वो लोग एनर्जी सेव कर रही हैं, वहां पे वो लोग बिल्डिंग का लोड खत्म कर रही हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए वो लोग कश्मीर के अंदर नैनोमेटिक कर रही है। अदरवाइज कश्मीर के अंदर 24/7 बिजली होनी चाहिए, देन आफ्टर वी विल ट्राई टू नैनोमेटिक। अंडरस्टैंड? तो यही चीज मस्ट है इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। अब मेन मामला जो है कश्मीर के अंदर जितना भी पीपीआर हो रहा है कश्मीर के अंदर, अब अगर मैं यही बात बोलूंगा कि कश्मीर के अंदर पीपीआर, कश्मीर के और पीपीआर के बीच में, कश्मीर के जो पीपीआर है इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने घर के अंदर पीपीआर काम कराई है, तो और आप परेशान हो जाओगे। क्यों? पीपीआर मैं भी करता हूं, पीपीआर आप लोग भी करते हो, लेकिन पीपीआर कैसा करना चाहिए हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। बातें करने से काम नहीं बनता है, बातें समझने से वह काम बनता है। तो अगर किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो करें। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, अगर आप लोग उस पर इंटरेस्टेड है, जो आप लोग घर के अंदर पीपीआर का काम कर रहे हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या वो सूटेबल है फ्यूचर के लिए या नहीं। अगर आप वो जानना चाहते हो तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि बोलिए हाँ जी, मुझे सुनना है। बाकी मैं